लेट्स इमेजिन कि आप एक छोटे से कमरे में जागते हैं और चाहते हैं कि आप अपने शरीर को आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर की तरह या फिर कैंची भाषा में उसको एस्थेटिक बॉडी में बदलने के लिए, लेकिन आपके पास इतना पैसा नहीं कि आप जिम जा सको या फिर आपके घर वाले जिम जाने के लिए मना कर रहे हैं। कुल मिलाकर बात यही है कि आप अपने शरीर को घर पर रह के ही बदलना चाहते हैं, राइट? इससे पहले आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या घर पर रह के ही एक एस्थेटिक बॉडी अचीवेबल है कि नहीं? यस गाइस, डेफिनेटली घर पर रह के ही एक एस्थेटिक बॉडी अचीवेबल है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है साहिल प्रज्ञान। आप सभी से एक विनती है कि प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मेरे को 5 से 6 साल हो गए हैं होम वर्कआउट से बॉडी बनाते हुए। मैंने काफ़ी चैलेंजेस फेस किए, काफ़ी एक्सपीरियंस गेन किए। मैं उन सब नॉलेज के आधार पे आज आपको एक डिटेल ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स, वर्कआउट प्लान और डाइट शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले हमको जानना बहुत जरूरी है कि मसल बिल्डिंग को लेकर साइंस क्या बोलता है। देखिए, मसल बिल्डिंग के लिए हमको मसल में मैकेनिकल टेंशन देना पड़ता है। उस मैकेनिकल टेंशन की वजह से हमारे मसल से छोटे छोटे माइक्रो फ्रैक्चर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग पुशअप करते हैं या फिर जिम में बेंच प्रेस करते हैं तो हमारे चेस्ट के मसल पे मैकेनिकल टेंशन पैदा होता है, जिस मैकेनिकल टेंशन की वजह से हमारे चेस्ट के मसल्स फटती है। ऐसे ही हमारा मसल धीरे धीरे ग्रो होता रहता है। लेकिन अगर हम लोग उसी मसल पे प्रोग्रेसिव ओवरलोड ही ना दे तो उसकी ग्रोथ वहीं पर ही रुक जाएगी। प्रोग्रेसिव ओवरलोड मीन्स पहले से सेट्स नहीं तो वेट्स नहीं तो रेप्स का इंक्रीज करना। एग्जाम्पल, अगर हम लोग 5 kg डंबल से बाइसेप्स के 10 सेट्स परफॉर्म किए थे तो नेक्स्ट बाइसेप सेशन को हम लोग वेट्स नहीं तो सेट्स नहीं तो रेप्स का इंक्रीज करेंगे। यही सब फैक्टर की वजह से ही मसल्स ग्रो करती है। इससे एक बात का पता चल गया कि घर पर रह के ही एक एस्थेटिक बॉडी को अचीव कर सकते हैं। जो लोग होम वर्कआउट करते हैं अक्सर उन सबको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। लाइक बिगिनर लोगों को अच्छे फॉर्म के साथ वर्कआउट करते टाइम बहुत डिफिकल्ट फेस होता है। लाइक वो अच्छे से पुशअप नहीं लगा सकते, ना अच्छे से पुल अप नहीं लगा सकते। घर पर फैंसी जिम इक्विपमेंट भी अवेलेबल नहीं है, जिसके दौरान उनको कई सारे डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं? पहली सॉल्यूशन, जो बिगिनर है वो कभी पहले से वर्कआउट नहीं किए है, वो पुशअप्स के जगह नी पुशअप से स्टार्ट कर सकते हैं और पुलअप्स के जगह वो नेगेटिव पुलअप से स्टार्ट कर सकते हैं। इससे थोड़ी बहुत बात बन सकती है, लेकिन इससे ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट ना करें। उसके बाद वो लोग रेगुलर पुशअप्स और पुलअप्स पे स्विच कर सकते हैं। दूसरी सॉल्यूशन में अगर आप थोड़ी बहुत मिनिमल इन्वेस्टमेंट मतलब 200 से 300 रुपीज इन्वेस्ट करके अगर आप मल्टीपल रेजिस्टेंस बैंड खरीद ले तो आप घर पर रह के ही जिम जैसे वर्कआउट कर सकते हैं और बॉडी वेट वर्कआउट का डिफिकल्टी भी आपको फेस करनी नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में मैं ट्रेनिंग को वीक वाइज 2 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। जो पहली पार्ट रहेगी उस पहली पार्ट में आपको फर्स्ट 2 हफ्ते इस वर्कआउट स्प्लिट को फॉलो करनी है। वो वर्कआउट स्प्लिट को फॉलो करने के बाद आपको फिर से एक नया वर्कआउट स्प्लिट को आपको स्विच करनी है। पहले 2 हफ्ते में आपको अपर बॉडी लोअर बॉडी वर्कआउट स्प्लिट को फॉलो करनी है, जिसमें अपर बॉडी में आपको चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप, बाइसेप एक्सेट्रा आपको ट्रेन करनी है। लोअर बॉडी लाइक लेग्स एंड एब्स को आपको ट्रेन करनी है। और इस वर्कआउट स्प्लिट में आपको फ्रीक्वेंसी थोड़ी बहुत कम करनी पड़ेगी, बिकॉज आपका बॉडी इतना ज्यादा कैपेबल नहीं है स्ट्रेस सहने के लिए। उसके बदले में आपको फटीग ही दे सकता है। ये पहली 2 हफ्ते में आपको एक हफ्ते में 2 बार रेस्ट डे जरूर रखना। ये पहली 2 हफ्ते के बाद आप पुश पुल लेग वर्कआउट स्प्लिट को स्विच कर सकते हो, जिसमें पुश मसल यानी कि चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप मसल को ट्रेन करना एंड पुल मसल बैक एंड बाइसेप को ट्रेन करना एंड लेग मसल लेग्स एंड उसके साथ आप एब्स भी ट्रेन कर सकते हो। इसको आपके जरूरत के हिसाब से एक वीक में डिजाइन कर सकते हैं। तो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, अक्सर उनके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या हम लोग वेट लॉस करने के लिए या फिर फैट लॉस करने के लिए ये सब वर्कआउट को कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कार्डियो के लिए आप वॉकिंग, साइकिलिंग एक्सेट्रा कर सकते हैं। आपको ज्यादा हाई इंटेंसिटी वाले वर्कआउट लाइक जंपिंग जैक्स वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं। जो लोग फैटी है वो लोग सिर्फ कार्डियो करते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। आपको सिर्फ कार्डियो करने की जरूरत नहीं। अगर सिर्फ आप लोगों ने कार्डियो किए तो आपका शरीर कुछ इस प्रकार से दिख सकती है। तो इससे ज्यादा अच्छा है कि आप लोग वेट ट्रेनिंग के साथ ही कार्डियो करें, ताकि आपका शरीर एकदम सुस्त एंड एस्थेटिक बॉडी से कन्वर्ट हो सकती है।
एक एस्थेटिक बॉडी के पीछे सबसे बड़ा रोल होता है डाइट का, जिसे अक्सर बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं। उनको यही लगता है सिर्फ वर्कआउट करने से ही बॉडी बनती है, ये डाइट वाइट से कुछ नहीं होता, इसीलिए उन लोगों का प्रोग्रेस होती ही नहीं है। एक स्टडी से पता चला है कि मसल बिल्डिंग हो या हो फैट लॉस, उसका 80% डिपेंड करता है डाइट पर, बाकी 20% डिपेंड करता है वर्कआउट और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी पर। मुझे पता है आप यूट्यूब पर डाइट के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस देख चुके हो, लेकिन आप खुद के लिए खुद के हिसाब से आप डाइट डिजाइन ही नहीं कर पा रहे, या फिर यूट्यूबर लोग जो कुछ भी बोल रहे हैं वो आपके हिसाब से नहीं चल रहा है। एग्जाम्पल, अगर मान लो आप चाहते हो, यूट्यूबर लोग बोल चुके हैं कि आपको अंडा खाना है प्रोटीन के लिए, लेकिन वो घर वाले राजी नहीं है, अंडा नॉनवेज है, घर को एंट्री नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, आप कैसे डिजाइन कर सकते हो? अगर ये छोटे से पल को आप ध्यान से सुनने की ट्राई करोगे तो आप बहुत कुछ बना सकते हो। एक छोटी सी एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो इधर बबलू खड़ा है जो कि जरूरत से ज्यादा मोटा है, उसको मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाना चाहिए। वो जो खाना खाएगा वो क्वालिटी फूड होना चाहिए, मतलब उसमें ना जंक फूड होना चाहिए, ना कुछ एक्स्ट्रा शुगर होना चाहिए। उसके खाने में होगा हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, लो फैट, लो शुगर। अगर होगा फैट तो वो होगा गुड फैट, मतलब पीनट्स, एसेंशियल्स ऑयल्स, वो सब होना चाहिए। और कार्ब्स होगा मॉडरेट। मान लो इधर खड़ा है टपलू जो कि जरूरत से ज्यादा ही पतला है। टपलू को मेंटेनेंस कैलोरी से 100 या फिर उससे ज्यादा, मतलब कि 200 कैलोरी ज्यादा खाना चाहिए। और उसके खाने में होगा हाई प्रोटीन, हाई कार्ब्स, मॉडरेट फैट्स जो कि होगा गुड फैट्स। अभी इन दोनों का मिक्स जो कि स्किनी फैट, जो कि जपलू, उसको मेंटेनेंस कैलोरी से 100 या फिर 200 कैलोरी ज्यादा खाना होगा, मतलब कि बल्क करना होगा। जब वो एक ढंग का मसल गेन कर चुका होगा, उसके शरीर पर कुछ फैट भी जम चुके होंगे, तो अभी झपलू को स्लाइड डेफिसिट में जाना पड़ेगा, मतलब कि 100 कैलोरी कम खाना पड़ेगा ताकि वो अपने गेन किए हुए फैट को रिमूव कर सके। जब झपलू बल्क करता होगा तो उसके खाने में होंगे हाई प्रोटीन, हाई कार्ब्स, मॉडरेट फैट्स। जब झपलू कट कर रहा होगा तो उसके खाने में होंगे हाई प्रोटीन, लो कार्ब्स, या फिर उसको मॉडरेट कार्ब भी रख सकते हैं, लो फैट रख सकते हैं। तो आप खुद का डाइट प्लान खुद ही डिजाइन कर पाओगे। आपको कितना खाना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, वो सब आप डिजाइन करोगे, बिकॉज हर एक इंडिविजुअल का डाइट प्लान कुछ अलग अलग हो सकता है। लाइक एक मोटा इंसान जो खाएगा वो पतला इंसान नहीं खा सकता है, तो इस सब चीजें आपको ही मैनिपुलेट करना पड़ेगा। मैं इस वीडियो में डाइट को एक सिंपल टर्म से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक कैलोरी कैलकुलेटर का लिंक मैंने डाल दिया है, वहां से जाकर आपको अपने हिसाब से, मतलब आपका वेट कितना है, आपका हाइट कितना है, वो सब डाल दोगे तो वो आपको एक डिजिट का नंबर दे देगा। उस डिजिट का नंबर आपका होगा मेंटेनेंस कैलोरी। आई होप आपको कितने क्वांटिटी में खाना चाहिए वो तो आप सब समझ गए होंगे। अभी हम बात करेंगे प्रोटीन का क्या क्या सोर्सेस हैं, फैट्स के क्या क्या सोर्सेस हैं, और कार्बोहाइड्रेट का क्या क्या सोर्सेस है। प्रोटीन एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो कि मदद करता है वर्कआउट के दौरान जो हम मसल्स को ब्रेक कर चुके होंगे उसको रिपेयर करने में, और मसल के साइज को गेन करने में। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उन लोगों के लिए प्रोटीन सोर्सेस हो सकते हैं लाइक चिकन, मीट और फिश और एग्स एटसेट्रा। और जो लोग वेजिटेरियन है उन लोगों के लिए प्रोटीन के सोर्सेस हो सकते हैं डेयरी आइटम्स लाइक पनीर, मिल्क, या फिर हो सकते हैं पल्सेस लाइक दाल, चने, सोयाबीन्स एटसेट्रा। देखो, इंडियन डाइट में एक जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है कि प्रोटीन का कमी होना। अगर आप मान लो कि सुबह खा लिया आप लोगों ने पोहा, मतलब कि उसमें सिर्फ कार्ब्स ही मिले और प्रोटीन कहाँ से मिलेंगे, तो इसीलिए इंडियन डाइट में एक एड ऑन की तरह ही एक फूड आइटम को जोड़ लो, वो रहेगा सिर्फ प्रोटीन का ही सोर्सेस। सिंपली हर एक इंडियन मील में आप प्रोटीन रिलेटेड फूड सोर्सेस को ऐड कर लो। लाइक अगर मान लो आप सुबह बासी रोटी खाते हो तो उसके साथ आप लोग पनीर ऐड कर सकते हैं। अगर लंच में दाल, राइस, सब्जी खाते हो तो उसमें आप सोया चंक्स भी ऐड कर सकते हैं। अभी बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, मतलब कि कार्ब्स की, जो कि मदद करता है हमारे बॉडी को फ्यूल देने में। मतलब कि मानो आप कुछ भी काम कर रहे हो, लाइक वर्कआउट कर रहे हो, तो उसमें जो एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट ही देता है। कार्बोहाइड्रेट्स की सोर्सेस हैं ओट्स, रोटी, राइस एटसेट्रा। इसके ऊपर जानने का कोई जरूरत ही नहीं, बिकॉज अब इंडियन डाइट में भर भर के ही कार्ब्स होते हैं, तो कार्ब्स के बारे में इतना सोचने की कोई भी जरूरत नहीं। अब बात करते हैं फैट्स के बारे में।
फैट्स मतलब कि गुड फैट्स, नॉट कि बैड फैट्स। बैड फैट्स मतलब कि जंक फूड्स। तो गुड फैट्स में आएंगे घी, पीनट्स एटसेट्रा। अब बात करते हैं फाइबर्स को, जो लोग अक्सर इसको नेग्लेक्ट करते हैं। जितने सारे सलाद आइटम्स हैं उनसे आपको मिल सकता है फाइबर। इसी के साथ आज के वीडियो को हम लोग एंड कर रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत नॉलेजेबल रहा होगा। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे को मोटिवेट करेगा आगे इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो लाने के लिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल। इसी के साथ रहता हूँ। जय श्री राम।